ओम शांति। 20 नवंबर। आज बाबा सेवाओं के लिए उमंग भर रहे हैं और विशेष रूप से कि तुम्हें सभी को एक से बाबा का परिचय देना, उसका ज्ञान देना है, क्योंकि संसार में उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। पता नहीं चला तो कह दिया सब जगह है, सब एक ही एक हो गए। शंकराचार्य ने भी अद्वैत कह दिया, सब एक ही हैं, एक ही ब्रह्म सब जगह। तो कौन किसको याद कर रहा, कौन किसकी पूजा कर रहा? बाबा कहते हैं तुम सत्य बाप का परिचय दो सभी को, ताकि सभी के ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाए। भगवान कौन है? भारत में ही शिव जयंती मनाई जाती है, वे भारत में ही आते हैं, भारत में आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, राजयोग सिखाते हैं। इस राजयोग को कहते हैं विज्ञान, और ज्ञान है सृष्टि के आदि मध्य अंत का। तो तुम बताओ, वो निराकार है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, परम धाम का रहने वाला है, वो फर्स्ट फ्लोर है। बाबा ऐसे कहते हैं, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सूक्ष्म वतन सेकंड फ्लोर, और ये स्थूल वतन थर्ड फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर में आता है। आएगा कब? बाबा ने अपना पूरा परिचय दिया है। किसके तन में आऊंगा? भारत की बहुत महिमा है। इस सृष्टि में सबसे ज्यादा महान पवित्र पूज्य हैं देवी देवता लक्ष्मी नारायण। मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ ब्रह्मा द्वारा, इसलिए मुझे हेवनली गॉड फादर कहते हैं। मैं ही ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचने वाला हूँ। ये तीनों भगवान नहीं हैं। देखिए, पूरा ज्ञान दे रहे हैं। इसके आधार पर ही प्रदर्शनियों में चित्र बनाए थे। मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, शंकर के द्वारा महाविनाश कर देता हूँ। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। बहुत मनुष्य हो गए हैं, अधर्म हो गया है। सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, देवता होते हैं। तो जरूर महाभारत लड़ाई तो लगेगी, महाविनाश तो होगा ही नहीं, तो इतनी आत्माएं कहाँ जाएंगी? और मैं कब आऊं? कलयुग को सतयुग में मुझे ही बदलना है। तो मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूं। महाविनाश हो जाता है, सब धर्म समाप्त हो जाते हैं, केवल एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रह जाता है। तो बाबा पूरा ज्ञान दे रहे हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, कब आता हूँ, किसके तन में आता हूँ, क्या करता हूँ? बाबा कह रहे हैं जरूर किसी को बड़ी अथॉरिटी तो होगी ना, और वो मुझे है। सबको पावन बनाने की, दुनिया को स्वर्ग बनाने की, कलयुग का महाविनाश कराने की। तो बाबा पूरी हिस्ट्री बता रहे हैं कि सतयुग में सूर्य वंशी देवी देवताओं का राज था। तुम सब पूर्ण पवित्र थे, तुम विश्व पर राज करते थे। फिर धीरे धीरे नीचे उतरना ही होगा, सदा तो एक जैसा रह ही नहीं सकता। तुम सतो प्रधान से सतो रजोत्तमों में आते गए, अब तमो प्रधान बन गए हैं। तो दुख हो गया है, तो पुकार रहे हो, तो मैं आता हूँ। तो तुम्हें ही संसार को मेरा संपूर्ण ज्ञान देना है। और मैं तुम्हें आदेश देता हूँ बच्चे, मुझे याद करो, बुद्धि मेरे से लगाओ, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु बच्चे याद में कच्चे हैं। बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं। दिन में बुद्धि इधर उधर चली जाती है, कारोबार रहता है। सवेरे उठकर बाबा को बहुत मजा आता है बैठकर योग लगाने में। तुम बच्चे भी सवेरे उठकर बहुत अच्छा योग लगाया करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और जितना जितना तुम्हारा योग अच्छा होता जाएगा, तुमसे कोई विकर्म नहीं होगा। नहीं तो बच्चे नाम रूप में फंस जाते हैं, सेवा में आपस में नाराज हो जाते हैं एक दूसरे से। फिर कोई बाबा को छोड़ देता है, कोई सेवा को छोड़ देता है। कई कहते हैं बाबा हमें तो यही ब्राह्मणी चाहिए, उससे बहुत प्यार हो जाता है। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, उससे तुम्हें थोड़ा ही कुछ मिलेगा। ब्राह्मणी का ट्रांसफ़र किया तो वे भी ज्ञान छोड़ देते हैं। ब्राह्मणी माना टीचर्स।
तो किसी देधारी में नहीं फंसना है, आज बाबा ये सुना रहे हैं। तुम्हें नाम रूप की जरा सी भी बीमारी नहीं होनी चाहिए, इससे अपवित्रता हो जाती है, देह का आकर्षण होता है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं। आज तो ये बीमारी महामारी बनी हुई है। संसार में देह के प्यार के पीछे ही लोग पागल हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें केवल एक निराकार बाप से ही प्यार रखना है, क्योंकि इससे मनुष्य विकर्मों की ओर चला जाता है, उससे पाप कर्म होने लगते हैं, उसके सत्कर्म समाप्त हो जाते हैं, उसकी बुद्धि भटक जाती है। सेंटर भी खोलते हैं। बाबा कह रहे तुम्हें एक शिव बाबा की श्रीमत पर ही सेंटर खोलना है, पैसा भी इधर उधर नहीं देना, लेन देन का हिसाब मनुष्य आत्माओं से नहीं, एक शिव बाबा से ही रखना है। मनुष्यों से रखोगे तो तुम्हें मनुष्य याद आएंगे। सेंटर भी खोल देते हैं, आप ही कहते हैं हमने बाबा का सेंटर खोला है। बाबा कह रहे अगर बिना श्रीमत के सेंटर खोलते हैं तो उस सेंटर में बल नहीं बढ़ता, उसकी सेवाओं में बल नहीं आता, वो सेंटर आगे वृद्धि को पाता नहीं है। इसलिए बाबा की आज्ञा लेकर, श्रीमत लेकर तुम्हें ईश्वरीय सेवा करनी है और अपने को पुण्य आत्मा बनाना है। ध्यान रखना है कोई भी पाप कर्म अब न हो। सेवा भी बहुत करनी है, शिव बाबा का परिचय देना है। जो संसार के लोग मान बैठे हैं सर्वव्यापी है, तुम उन्हें समझाओ। अब भगवान ने स्वयं हमें बताया है, मैं सब जगह नहीं हूँ, मैं तो परमधाम का वासी हूँ, तुम मुझे ऊपर की ओर याद करते आए हो। सर्वव्यापी तुम मानो या न मानो, हम तो अब नहीं मानेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें स्पष्ट ज्ञान दे दिया है। तो बाबा बहुत अच्छी तरह से ये शिक्षाएं दे रहे हैं कि तुम ऐसे ऐसे सेवा करो ताकि सभी मनुष्यों की बुद्धि एक परमपिता परमात्मा निराकार से जुड़ सके। वरदान है अनुभव की विल पावर द्वारा माया की पावर को समाप्त करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव सबसे बड़ी विल पावर होती है। मनुष्य एक बार अनुभव कर लेता है, ज्ञान का, योग का, भिन्न भिन्न तरह के प्रयोग करके, तो उसके अंदर माया को, समस्याओं को, विघ्नों को सामना करने की शक्ति आ जाती है और दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने की शक्ति भी आ जाती है, ज्ञान भी आ जाता है। इसलिए वो कभी फेल नहीं होते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अनुभवों को बढ़ाओ तो तुम माया को पहचान कर उसकी पावर को नष्ट कर सकोगे। स्लोगन है एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और चेंज करो। तो आज का हमारा अभ्यास होगा एक शिव बाबा पर बुद्धि स्थिर करना। सभी हर घंटे में एक बार ये अभ्यास करेंगे। ज्ञान सूर्य निराकार शिव बाबा को देखेंगे, परमधाम में विजुअलाइज करेंगे, बुद्धि उस पर स्थिर करेंगे और अपने को भी चेक करेंगे हम कितनी देर कर सकते हैं। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट या उससे भी ज़्यादा, केवल वही दिखाई दे तो उसकी शक्तियाँ हम में प्रवेश करती रहेंगी। ओम शांति।